हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज झारखंड का जो सहायक आचार्य नियुक्ति होने वाला है, इसमें जेएसएससी के वेबसाइट ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वो नोटिफिकेशन में किस प्रकार से 6 to 8 में जो नियुक्ति होने वाला सहायक आचार्य है उसका पेपर 4 में आपको किस प्रकार से जो सब्जेक्ट को चूज करना है उस विषय पर मैं इसमें बात करने वाला हूं। और अंत तक बने रहे, और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब से कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। और आज जो है 6 to 8 के लिए पेपर 4 में आप कैसे पेपर को ले ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, अच्छा हो, और किस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पेपर 4 है, तो इस पेपर 4 में के लिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं पहले कि इसमें दिया क्या है। इस नोटिफिकेशन में है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये आज के डेट पर निकाला गया है 10 अप्रैल को। अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए सिर्फ होगा, 1 to 5 के लिए नहीं। 6 to 8 के लिए के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक अलग से आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ये जो जेएसएससी का वेबसाइट जो है आपकी बार फिर से रीओपन किया जाएगा, तो ये किसके लिए? सिर्फ 6 to 8 वाला के लिए होगा, और वो भी पेपर 4 के लिए। जो पेपर 4 हैं उस पेपर 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस प्रकार से आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं उसको देखने के लिए आगे तक मेरा वीडियो में बने रहे। चलिए देखते हैं हुए। ये पेपर 4 विषय में एक वैकल्पिक विषय में से एक जो पेपर 4 में दिया हुआ है, साइंस वाला के लिए, आर्ट्स के लिए और एक भाषा का। तो ये जो हुआ आपका पेपर 4 में, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ये आपका साइंस कैटेगरी के लिए हो गया, और यहाँ से लेकर के ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका सोशल स्टडी वाला के लिए। और ये रहा आपका शिक्षक होंगे उसके लिए इतने सारे ये जो दिया हुआ है ये सब्जेक्ट में से होगा। तो आप इसको कैसे लेना है इस विषय पर बात कर। जो साइंस में अप्लाई किए हुए हैं और वे पेपर 4 में, जो साइंस में अप्लाई किए हुए हैं और पेपर 4 में सिर्फ आपका इस बार का लिंक खुलेगा और पेपर 4 के ही विषय पर बात किया जाएगा। तो वो पेपर 4 आपको कैसे किस प्रकार से लेना है, जैसे साइंस के जो दिए हुए हैं तो उनमें से इस बार सिर्फ अप्लाई कर दिए हैं जो साइंस से, सोशल स्टडी से और भाषा से। तो इसमें आपको पहले से ही ये दुविधा था और बहुत सारे ये अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हो सके तो ये एग्जाम हॉल में आपको चूज कर लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पहले ही जेएसएससी ने निकाल दिया, क्योंकि ये कंफ्यूजन जेएसएससी को भी था। इसको इस विषय पर उतना क्लियर नहीं था, यथासंभव उम्मीद लग रहा है, जिसके कारण दोबारा ये धीरे धीरे संशोधन करते जा रहा है। तो इस बार का जो वेबसाइट खोला जाएगा 6 to 8 वाला का पेपर 4 के लिए, तो पेपर 4 में जो है तो साइंस वाला जो है ये जो सब्जेक्ट है इनमें से किसी 3 को आपको लेना है, किसी 3 सब्जेक्ट को लेना है। प्रत्येक में 60 मार्क का आपका रहेगा। तो मान लीजिए कि कोई गणित लेते हैं, यदि आप गणित ले लिए तो हो सके कि भौतिक ले सकते हैं, या फिर रासायन विज्ञान,
ये 3 ठो यदि ले लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट का आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। परंतु कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कोई गणित ले लिए, इसके बाद रसायन शास्त्र ले लिए और ये वनस्पति विज्ञान, ये सब में से किसी एक सब्जेक्ट को ले लिए, या फिर भौतिक को लिए, रसायन को छोड़ दिए, ये सब्जेक्ट को ले लिए। माने इनमें से किसी आपको 3 सब्जेक्ट को चूज करना इसी बार उसको। और रही बात सोशल स्टडी का, तो सोशल स्टडी में जो सामाजिक विज्ञान के होंगे, तो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए ये सब्जेक्ट को उसका रहेगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन। तो इनमें से आपको 3 ठो लेना है। मान लीजिए कि 1 नंबर आप इतिहास ले लेते हैं, तो दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि आप भूगोल ले लिए, और तीसरा सब्जेक्ट या समाजशास्त्र ले लिए। इस प्रकार से, या कोई ले हो सकता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि भूगोल ले लिए 1 नंबर में और अर्थशास्त्र ले लिए 2 नंबर में, इसके बाद तीसरा एक ले लिया आप समाजशास्त्र या लेखाशास्त्र, आपका जो अच्छा लगा या जो आपको अच्छा लगे कि इस सब्जेक्ट में मेरा पकड़ है, वे सब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। इस बार का जो लिंक खोलेगा। और रही बात भाषा वाला के लिए, भाषा के लिए क्या दुविधा आएगा इसमें, भाषा का इसमें से जितना जो दिया हुआ है, इनमें से आपको सिर्फ 2 ही भाषा को लेना है। भाषा वाला के लिए क्या है, 2 भाषा का लेना है और प्रत्येक में 90-90 मार्क का रहेगा। तीनों खंड में ही 180 का है, परंतु भाषा में 2 ही सब्जेक्ट को लेना है। तो इसमें अंग्रेजी जो है 50% के लिए, अंग्रेजी जो है ENG, इंग्लिश जो है, इसको मस्ट है, ये आपको रखना ही है। तो हो सके कि यह पेपर 1 में सबके लिए कंपलसरी कर देगा कि इंग्लिश सबके लिए पेपर 1 में रहेगा। तो पेपर 2 के लिए रही बात, यदि ऐसा होता है तो पेपर 2 में जिसको जो अच्छा लगे वही सब्जेक्ट को ले सकते हैं। हो सके तो कोई हिंदी ले लिए, कोई बांग्ला ले लिए, या कोई हो सके कि खड़िया, कुरमाली, खोटा या संस्कृत, ये कोई एक सब्जेक्ट को हो सके तो पेपर 2 के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 1 में और पेपर 2 में तो दोनों में सेम चीज़ लेने नहीं देगा। तो पेपर 1 में हो सके कि फिक्स सभी के लिए कर दे कि उसमें सबका इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया है, जो 50% के लिए ये मस्ट है। तो इंग्लिश 50% के लिए यदि पेपर 1 कर देता है तो पेपर 2 में आपको सेलेक्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट के मिलेगा। तो संस्कृत रखे, हिंदी रखे, बांग्ला रखे, खोटा, कुरमाली, ओरान, खड़िया या पंचपदगनिया, जो भी इनमें से जो दिया हुआ है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और रही बात इस विषय पर कि इसमें फिर और एक बात कन्फ्यूजन सबका बना हुआ था कि जैसे पेपर 4 में आप यदि हिंदी ले रहे हैं तो पेपर 4 में एक सब्जेक्ट का आप हिंदी ले लिए, तो उसमें क्षेत्रीय भाषा जो था, उस क्षेत्रीय भाषा में भी क्या आप हिंदी को ले सकते हैं। तो इस विषय पर देखिए अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसको भी पेपर 2 के लिए जो आएगा वो क्या आता है इसका निर्णय, क्योंकि चलिए पेपर 2 के लिए भी देख लेते हैं क्या है इसमें। पेपर 2 में भी जैसे था, ये देखिए पेपर 2 जो भाषा वाला के लिए ये थोड़ा सा दुविधाजनक था, बाकी सोशल स्टडी और साइंस वाला के लिए नहीं है। क्योंकि जो पेपर 2 है उसमें भी देखिए हिंदी है, संथाली है, इसके बाद खोटा, संस्कृत, ये जो दिया हुआ है ये पेपर 4 का भी भाषा वाला के लिए कुछ इसमें मिलजुल रहा है। तो पेपर 2 में फिर पेपर 4 में दोनों जगह पर सेम हो सकता है। इस विषय पर चलिए आगे चर्चा करेंगे।
आज जो नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू।